केजरीवाल जी के जो दुष्कर्म है वो सब सामने आ गए हैं। जिस तरीके उन्होंने करप्शन किया है, झूठ बोला है, किकबैक लिया है और चारों ओर टूटी फूटी सड़कें पड़ी और दिल्ली आज पूरे विश्व में प्रदूषण की वजह से सबसे दूषित राजधानी बन चुकी है। इससे ज़्यादा केजरीवाल जी के लिए और ज़्यादा शर्म की बात और नहीं हो सकती। दिल्ली में आज बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे कूड़ा पड़ा हुआ, कूड़ा जल रहा है, वहाँ पे ग्रीनरी लगाई जा सकती है। ये सारी स्थिति आम आदमी पार्टी की निष्क्रियता, करप्शन और किकबैक की वजह से हो रही है। तो छठ बड़ा पर्व पूर्वांचलियों का होता है, उनको गंदे पानी में छठ मनानी पड़ी। इससे ज़्यादा आप कह सकते हैं शर्म की बात केजरीवाल सरकार के लिए और कुछ नहीं हो सकती, क्योंकि केजरीवाल जी मिलते नहीं है, काम नहीं करते, बल्कि अपने नेताओं को बेइज्जत करते हैं। इसीलिए उनके नेता उनके साथ नहीं है और उसी की वजह से उन्होंने स्वतः ही क्रॉस वोटिंग की है और आने वाले समय में स्थिति और आम आदमी पार्टी के लिए खराब होगी। नमस्कार, मैं चिराग जैन और आप देख रहे हैं सोगन टीवी। देश की राजधानी दिल्ली में जहां एक और ठंड ने दास्तां दे दी है, वहीं दूसरी ओर राजनीति के गलियारों में गर्माहट छाई हुई है। मैच कुछ ही दिनों बाद विधानसभा चुनाव है, लेकिन उससे पहले दिल्ली में प्रदूषण भी है। दिल्ली में राजनीति के गलियारों में आया राम गया राम की स्थिति भी बनती नजर आ रही है। और आज तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे दिल्ली प्रदेश बीजेपी के बड़े नेता प्रवक्ता खेमचंद शर्मा से। सर, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। नमस्कार, जय हिंद। क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से अभी मैच कुछ ही दिन बचे हैं विधानसभा चुनाव के लिए, और जब से 1993 के बाद अगर बात की जाए, बीजेपी कहीं ना कहीं लोकसभा में तो नजर आती है पर विधानसभा में गुल हो जाती है, क्या कहना चाहिए? इस बार भारतीय जनता पार्टी विधानसभा में भी आएगी, जोरदार तरीके से आएगी। जिस तरीके से हरियाणा में हमने पुनः सरकार बनाई है, जिस तरीके से अन्य राज्यों में हम लोगों ने प्रदर्शन किया है, और दिल्ली में पूरे जिस तरीके से इंडिया गठबंधन ने दम लगा लिया, खूब मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई, खूब अफवाह फैलाई, खूब झूठ फैलाया, लेकिन फिर भी हम 7 सीटें जीते। तो इससे साफ हो जाता है कि अब की बार दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और बहुत अच्छे तरीके से बनेगी। और केजरीवाल जी के जो दुष्कर्म है वो सब सामने आ गए हैं। जिस तरीके उन्होंने करप्शन किया है, झूठ बोला है, किकबैक लिया है और चारों ओर टूटी फूटी सड़कें पड़ी हैं। आज दिल्ली जिस तरीके से हर तरीके की जो समस्या हैं, चाहे वो पेयजल के प्रदूषण की समस्या हो, वायु प्रदूषण की समस्या हो, ध्वनि प्रदूषण की समस्या हो, सबसे ग्रसित है। और दिल्ली आज पूरे विश्व में प्रदूषण की वजह से सबसे दूषित राजधानी बन चुकी है। इससे ज़्यादा केजरीवाल जी के लिए और ज़्यादा शर्म की बात और नहीं हो सकती। दिल्ली में हम देख रहे हैं प्रदूषण की आपने बात की, लगातार एक्वाई लेवल जो है वो आसमान छू रहा है और राज्यों में भी इसकी जो है परेशानी देखी जा सकती है। पर आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं इस पर राजनीति भी तेज हो रही है? नहीं, राजनीति हो रही है, क्योंकि केजरीवाल जी की सरकार लगभग 11 साल दिल्ली में हो गए और हर साल स्थिति और ज़्यादा बद से बदतर होती जा रही है। अगर वो थोड़े थोड़े कदम भी लेते तो ये स्थिति बेटर हो सकती थी। आज दिल्ली की जो ग्रीनरी है ख़त्म हो रही है। पिछले 1.5-2 महीने से बारिश नहीं हुई तो वो वाटरिंग तक नहीं करा पा रहे हैं। जो PWD की रोड पे जो ग्रीनरी बची कुची है वो सारी ख़त्म हो रही है और वो लगातार इसी तरीके से उसको इग्नोर करते हैं। दिल्ली में चारों ओर धूल उड़ रही है, जिसकी वजह से जो प्रदूषण की समस्या और गंभीर हो रही है। दिल्ली में आज जो ट्रांसपोर्ट की पर्टिकुलरली जो DTC है वो ICU में है। स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है। एक भी नई बस वो खरीद नहीं पाए। वो तो मोदी जी ने फेम 2 के तहत 1000 के आसपास इलेक्ट्रिक बस दी, तो उससे काम चल रहा है। अगर वो 10-12 हज़ार इलेक्ट्रिक बस ला पाते तो लोग अपनी गाड़ी से क्यों चलते, इलेक्ट्रिक बस से चलते और उससे प्रदूषण में कमी आती। दिल्ली में आज बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे कूड़ा पड़ा हुआ, कूड़ा जल रहा है, वहाँ पर ग्रीनरी लगाई जा सकती है। ये सारी स्थिति आम आदमी पार्टी की निष्क्रियता, करप्शन और किकबैक की वजह से हो रही है। सर, एक मुद्दा और है, वो है प्रदूषण के बाद जमुना को लेकर के दिल्ली सरकार हमेशा से वायदे करती आती है कि हम ये करेंगे वो करेंगे, पर हम देख रहे हैं अभी छठ बीती, पूरा काली पाना हो रहा था, सब कुछ हो रहा था, उसके बाद भी वहाँ पर कोई भी स्वच्छता नहीं की जा रही। इस पर आपकी क्या स्टेटमेंट है? देखिए, जैसा मैंने पहले कहा, हर तरीके का प्रदूषण दिल्ली में है। ध्वनि प्रदूषण है, जल प्रदूषण है, वायु प्रदूषण है। जल प्रदूषण के कारण 18 से ज़्यादा नाले सीधा यमुना जी में गिर रहे हैं। किसी भी तरीके का वाटर ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है। किसी तरीके से वाटर को, उसमें से जो केमिकल्स हैं या फिर प्रदूषण करने वाले जो तत्व हैं उनको बाहर नहीं निकाला जा रहा है, सीधा यमुना जी में डाल रहा है। यमुना जी का पानी दिल्ली से पहले अच्छा रहता है, लेकिन दिल्ली में आते ही दूषित हो जाता है, क्योंकि भारी मात्रा में जो करोड़ों लोगों का पानी है, जो करोड़ों लोगों का जो घरों से पानी निकलता है, वो यमुना जी में सीधा जा रहा है, बिना ट्रीटमेंट के जा रहा है। और केजरीवाल जी की निष्क्रियता की वजह से जा रहा है। लगभग 7,000 करोड़ रुपये वो केंद्र से ले चुके हैं। उन्होंने खुद भी अपनी स्टेट के माध्यम से टैक्स कलेक्ट किया है, लेकिन वो कुछ काम नहीं कर रहे हैं। इसकी वजह से लगातार स्थिति ख़राब हो रही है। और छठ बड़ा पर्व पूर्वांचलियों का होता है, उनको गंदे पानी में छठ मनानी पड़ी। इससे ज़्यादा आप कह सकते हैं शर्म की बात केजरीवाल सरकार के लिए और कुछ नहीं हो सकती कि 50 से 60 लाख लोग दिल्ली में दूषित पानी में छठ मनाते हैं। ये बहुत ही ख़राब स्थिति है। दिल्ली विधानसभा के मैच कुछ ही दिन हैं। मौजूदा 8 विधायकी आपके
पाले में हैं, इस बार कैसी तैयारियां रहेंगी, क्या कुछ खास देखने को मिलेगा? देखिए, हम मोदी जी की उपलब्धि और केजरीवाल जी ने जिस तरीके से दिल्ली को धोखा दिया है, जिस तरीके से लगातार उन्होंने किक बैक और कमीशन खोरी की है, उसको हम लोगों के बीच में लेके जा रहे हैं। अपना रोड मैप प्रस्तुत कर रहे हैं कि हम कैसे एक स्वच्छ दिल्ली बनाएंगे, कैसे हम प्रदूषण मुक्त दिल्ली बनाएंगे, कैसे हम एक यमुना जी को स्वच्छ करेंगे, शिक्षा के स्तर को बेटर करेंगे, सड़कों के स्तर को बेटर करेंगे, 10-12 हज़ार हम DTC लाएंगे। तो ये हमारा पूरा एक संकल्प पत्र जारी होगा। हम लोगों के बीच में जाएंगे, मोदी जी के काम को लेकर लोगों के बीच में जाएंगे। केजरीवाल जी इतने ज़्यादा राजनीति करते हैं कि मोदी जी ने जो 70 साल से ऊपर वाले लोगों के लिए आयुष्मान भारत योजना शुरू की, उसको दिल्ली में लागू नहीं होने दिया। तो जो हमारे बुजुर्ग पूरे भारत में अब उनका इंश्योरेंस रहेगा, लेकिन दिल्ली में नहीं रहेगा, क्योंकि केजरीवाल जी नहीं चाहते। हम देख रहे हैं आयुष्मान योजना जो है उसका लाभ पूरी भारत को मिलता है, पर दिल्ली है और कुछ राज्य जिनका नहीं है। तो क्या केंद्र सरकार पहल नहीं कर सकती दिल्ली में? केंद्र सरकार तो पहल कर, केंद्र सरकार ने पूरे भारत में इसको लागू कर दिया, लेकिन बंगाल और दिल्ली यहाँ की जो लोकल सरकार हैं, क्योंकि हमारे यहाँ संविधान के अनुसार ये अधिकार लोकल सरकार के पास है, उन्होंने उसको ब्लॉक किया है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं वो डरते हैं कि अगर इसका लाभ लोगों तक पहुँच गया तो उनकी राजनीति खत्म हो जाएगी। लेकिन ये नेगेटिव राजनीति है, सकारात्मक राजनीति में उनको ये लागू होने देना चाहिए था। अगर उनके पास प्रोविज़न है तो उसको बेटर कर सकते थे। 5 लाख की जगह 10 लाख का कर देते, 20 लाख का कर देते, बाकी अमाउंट अपने यहाँ से ऐड कर सकते थे। लेकिन वो नकारात्मक राजनीति करते हैं, मैं इसकी निंदा करता हूँ। मनीष सिसोदिया ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी काम की नहीं तोड़ फोड़ की राजनीति करती है, हमारे विधायकों को, निगम पार्षदों को खरीदती है। और इसका जो सबूत है वो ये देखने को मिला कि क्रॉस वोटिंग अभी मेयर चुनाव में हुई। तो इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, हम लोग तो जोड़ने की राजनीति करते हैं, सकारात्मक राजनीति करते हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी का जिस तरीके से लोगों में आप देखेंगे विश्वास उन्होंने ख़त्म कर दिया है, विश्वास खो दिया है, उसकी वजह से उनके नेता भी परेशान हैं। नेता भी उनसे, क्योंकि केजरीवाल जी मिलते नहीं है, काम नहीं करते, बल्कि अपने नेताओं को बेइज्जत करते हैं, इसीलिए उनके नेता उनके साथ नहीं है और उसी की वजह से उन्होंने स्वतः ही क्रॉस वोटिंग की है। और आने वाले समय में स्थिति और आम आदमी पार्टी के लिए ख़राब होगी, ऐसा मैं कह सकता हूँ। तो हमारे साथ थे खेमचंद शर्मा, जो बीजेपी दिल्ली के एक बड़े नेता है, अलग अलग मुद्दों पर अपनी बात रखते रहते हैं। अब देखना होगा जब कुछ दिनों बाद दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने हैं तो उसमें बीजेपी क्या रूपरेखा अपनाती है। मेरे साथ थे मेरे साथी गौरव, मैं था आपके साथ चिराग जैन, सौगंध टीवी दिल्ली। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।